प्रिय छात्रों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 की 10th की बालाजी प्रकाशन की एक्सरसाइज 4.1 का और प्रश्न संख्या 8 को हल करेंगे। और ये 8 में प्रश्न संख्या 8 में विधि है पूर्ण वर्ग गुणनखंड करना। हम इसमें पढ़ेंगे, इस विधि को पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। अब इस विधि को बनाने के लिए सर्वप्रथम निम्न हम चरणों में इसको करेंगे। अब यदि हम द्विघात समीकरण का मानक रूप देखें, यानी द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, और द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है वो होता है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। यदि हम इसको पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कर रहे हैं तो सर्वप्रथम नंबर 1 सर्वप्रथम x² का गुणांक 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब हमने इसके गुणांक को 1 कर लिया तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद x के गुणांक यानी x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते एवं घटाते हैं। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात है फिर वर्गांतर विधि द्वारा फिर पूर्ण वर्ग बनाते हैं। फिर चौथी बात, वर्गांतर विधि द्वारा गुणनखंड करते हैं। लास्ट में फिर प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रख कर दिए गए समीकरण में चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। इन स्टेपों में हम 5 स्टेपों में पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करेंगे। नंबर 1, सर्वप्रथम x² का गुणांक 1 करेंगे। इसके बाद x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे एवं घटाते हैं। फिर पूर्ण वर्ग बनाते हैं, वर्गांतर विधि लगाते हैं, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रख कर दिए गए समीकरण में चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब इसका पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, 3 बराबर 0। इसको अब मैंने पहला नियम क्या बताया था कि सर्वप्रथम x² का गुणांक क्या करते हैं? 1 करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या ले लें? 2 कॉमन ले लें। तो x² माइनस के 5/2x और प्लस के 3/2 बराबर 0। इस 2 का क्या करें? इसमें भाग। अब ये हो गया x² माइनस के 5/2x और प्लस के 3/2 बराबर 0। अब फिर मैंने चौथा पॉइंट लगवाया कि इसके बाद x के गुणांक के आधे का वर्ग,
यानी x के गुणांक का आधे का वर्ग, यानी 5/2 का आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर बराबर 25/4 अब इतना जोड़ो और इतना ही घटाओ तो ये कितना हो गया x² माइनस के 5/2x और प्लस के 25/16 और माइनस के 25/16 और प्लस के 3/2 बराबर 0। अब इसको हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा x² माइनस के 5/2x और प्लस 5/4 का होल वर्ग माइनस, अब इसको बराबर से इधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 25/16 और ये किसके हो गए माइनस के 3/2 माइनस 5/4 का वर्ग। अब ये कितना हो जाएगा x माइनस के 5/4 और इसको इधर लाओगे का वर्ग माइनस के 1/4 का वर्ग बराबर 0। अब इसको खोलो यानी x माइनस के 5/4 प्लस के 1/4 और दूसरे कोष्टक में यानी x माइनस के 5/4 और माइनस के 1/4 बराबर 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x बराबर इसको इधर ले जाओगे धन का माइनस के 1/4 x 4 लासा 5 माइनस के 1 बराबर 4/4 4 एकम 4 यानी x बराबर 1 एक ही आ गया और यहाँ से x बराबर 5/4 प्लस के 1/4 यानी 4 लासा 5 प्लस के 1 बराबर 6/4 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 यानी x बराबर 3/2। ये क्या होगा इसके। अब हम 8वें का सेकंड पार्ट को हल करते हैं। फिर क्या करते हैं हम इसमें से 5 कॉमन ले लें तो ये क्या हो गया x² माइनस के 6/5x और माइनस के 2/5 बराबर 0। 5 का भाग 0 में 0। ये कितना हो गया x² माइनस के 6/5x माइनस के 2/5 बराबर 0। यानी अब x के गुणांक के आधे का वर्ग यानी 6/5 का आधा कितना होगा 6/10 का होल वर्ग बराबर 6 छिंगा 36/100 36/100। अब जोड़ो यानी x² माइनस के 6/5x और प्लस के 36/100 और माइनस के इतने ही क्या कर दो इसमें से घटा दो 36/100 और माइनस के 2/5 बराबर 0। अब ये कितना ये हो जाएगा x² माइनस के 6/5x और प्लस के 6/10 का होल वर्ग और बराबर 36/100 और प्लस के 2/5 2/5। अब ये किसका वर्ग हो गया यानी x माइनस के 6/10 का होल वर्ग बराबर 100 क्या ले लो इसका लासा। अब 36 यहाँ कितना हो गया 36 और प्लस के 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40। अब ये कितना हो गया x माइनस के 6/10 का होल वर्ग बराबर 36 और 40 कितने गए यानी 6 और 76/100। इसको काटो 50 बार और 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16 फिर काटो 19 दूनी 38 यानी 25 19/25। अब इसको हल करें तो x माइनस के 6/10 का होल वर्ग और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 19/25 बराबर 0। अब इसको वर्ग के रूप में लिखूँ मैं तो 6/10 का होल वर्ग माइनस और ये कितना हो जाएगा √19/5 का होल वर्ग 19/5 का होल वर्ग बराबर 0। अब इसको एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो तो ये कितना हो जाएगा x माइनस के 6/10 और प्लस के √19/5 और दूसरे कोष्टक में x माइनस के 6/10 माइनस के √19/5 बराबर
0। अब यहाँ से इसको हल करें तो x बराबर 6/10 और माइनस के √19/5। 10 क्या ले लें लासा, 6 और माइनस के 5×10 यानी 2√19, 2√19 और 2 से इसका 2 से यानी x बराबर 2 ले लो कॉमन, 2 तिया 6 माइनस के 19/10, 2 से इसको काटोगे 2 पंजे 10 यानी x बराबर 3 माइनस के 19/5। अब इसको करो 0 यानी x बराबर 6/10 और प्लस के 19/5। x बराबर 10 क्या ले लो लासा, यहाँ कितना हो जाएगा 6 प्लस के 2√19 यानी x बराबर 2 क्या ले लो लासा। अब ये कितना हो गया 2 तिया 6 और प्लस √19/10 और 2 पंजे 10 यानी x बराबर 3 प्लस के √19/5। ये क्या हो गए इसके 2 मान हो गए, यही क्या है इसका आंसर, यही क्या है इसका आंसर। अब हम इसको 8वें के थर्ड को हल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें। अब x² प्लस के और bx और माइनस के और a² माइनस के b²/4 बराबर 0। 4 का भाग दो 0 में तो x² प्लस के और bx माइनस के a² माइनस के b²/4 बराबर 0। अब हम x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दें और घटा दें तो b/2 का होल वर्ग बराबर b²/4। अब यहाँ कितना हो जाएगा यानी x² और प्लस के bx और प्लस के b²/4 b²/4 और माइनस के b²/4 और माइनस के a² माइनस के b²/4 बराबर 0। 4 बराबर 0। अब ये हो गया हमारा वर्ग यानी x प्लस के b/2 का होल वर्ग और बराबर, इसको ले जाओ इधर यानी b²/4 और ये किसका हो गया प्लस का, और यहाँ कितना हो जाएगा a² माइनस के b²/4 बराबर, अब ये कितना हो गया x प्लस के b/2 का होल वर्ग बराबर 4 क्या ले लें इसका एलसीएम, यहाँ कितना बचा b² और प्लस के a² माइनस के, इससे ये कट गया। अब यहाँ कितना बचा a²/4 यानी x प्लस b/2 का होल वर्ग माइनस के a/2 का होल वर्ग बराबर 0। अब यहाँ से x प्लस के b/2 और प्लस के a/2 और दूसरे कोष्ठक में x प्लस के b/2 और माइनस के a/2 बराबर 0। एक बार इसको 0 करो यानी x बराबर माइनस के b/2 और माइनस के a/2, x बराबर 2 क्या ले लें लासा माइनस के b और माइनस के a, x बराबर माइनस कॉमन ले लो यानी a प्लस b/2 और एक बार किसको 0 इसको 0 करो यानी x बराबर a/2 और माइनस के b/2, x बराबर 2 क्या ले लो लासा, यहाँ कितना बचा a माइनस के b/2। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर इसका ये हो गया। अब हम इसके 8वें के 5th पार्ट को हल करते हैं तो a² क्या ले लें कॉमन, यहाँ कितना बचेगा x² माइनस के 3abx/a² और प्लस के 2b² बराबर 0। a² का भाग दें 0 में 0, यहाँ कितना बचा x² और इससे ये कट गया, यहाँ कितना बचा 3bx/a
और प्लस के यानी 2b² बटे a स्क्वायर बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, इसके आधे का वर्ग करें यानी 3b बटे a बटे 2 का वर्ग करें तो ये कितना हो जाएगा 3b बटे 2a का होल वर्ग बराबर 3 तिया 9 b² बटे 2 दूनी 4 और a स्क्वायर। अब इसमें इतना जोड़ दो तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3bx बटे a और प्लस के इसको क्या कर दूँ मैं 3b बटे 2a का होल स्क्वायर और माइनस के 9b² बटे 4a स्क्वायर प्लस के 2b² बटे a स्क्वायर बराबर 0। अब ये किसका वर्ग हो गया एक्स स्क्वायर यानी x माइनस के 3b बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर 9b² बटे 4a स्क्वायर और माइनस के 2b² बटे a स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर का ले लो लासा और यहाँ ये 3b बटे 2a का होल स्क्वायर। यहाँ कितना बचा 9b² माइनस के a स्क्वायर से a स्क्वायर और 4 दूनी 8 b स्क्वायर। अब यहाँ कितना हो गया जी x माइनस के 3b बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर 9 में से 8 गए तो 1 b² बटे 4a स्क्वायर। अब ये इसको इधर ले आओ यानी x माइनस के 3b बटे 2a का होल स्क्वायर माइनस के b बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर 0। अब एक बार इसको जोड़ दो और इसको घटा दो। अब x माइनस के 3b बटे 2a और प्लस के b बटे 2a और दूसरे कोष्ठक में x माइनस 3b बटे 2a और माइनस के b बटा 2a बराबर 0। एक बार इसको 0 करोगे तो x बराबर 3b बटे 2a और माइनस के b बटा 2a यानी x बराबर 2a लासा यानी 3b माइनस के b। अब x बराबर ये कितना बचा 2b बटे 2a यहाँ से यानी x बराबर b बटा a। x बराबर क्या आ गया b बटा a। अब यहाँ से x बराबर 3b बटे 2a और प्लस के b बटे 2a यानी x बराबर 2a क्या ले लो लासा और ये कितने गए 4b और यानी x बराबर 2 दूनी 4 यानी 2b बटे a। ये दोनों क्या हो गए इसके आंसर।